चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकोन नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी और पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचा तो उसे 5 रुपये अधिक मिलेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर बताइए। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कह रहा है कि जो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य वो 1600 रुपये। अगर मैं 1600 रुपये में से एक साइकिल का मूल्य x मान लूँ, दूसरे का 1600 माइनस का x मान लूँ, तो पहले वाले को मुझे 10% के से प्रॉफिट बेचना पड़ेगा, दूसरे को फिर मुझे 20% के प्रॉफिट पे, फिर मुझे वही वैल्यू इंटरचेंज करनी पड़ेगी और पहले वाली दोनों की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाली दोनों की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का। उन दोनों का जो अंतर करूँगा वो अंतर मेरा 5 रुपये बराबर आना चाहिए। उसको जिससे बराबर करेंगे उनसे ही उन दोनों के क्रय मूल्य के अंतर को मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आ जाएगा, बट उससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं इनके जो परसेंटेज है इसी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कैसे ज़रा देखिए, एग्जामिनर ने कहा भाई 1600 रुपये में वो 2 साइकिल खरीद के आता है, ठीक है। एक को 10% के लाभ पर बेचता है और एक को 20% के लाभ पर बेचता है। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है या अलग अलग है। वैसे बराबर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस बराबर होगा तो इसका मतलब आंसर तो 0 आएगा, फिर इनके बीच का डिफरेंस तो 0 होना चाहिए और 0 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब कि बराबर तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनके ना प्रॉफिट परसेंटेज को यूज़ करेंगे। जैसे कि ये देखो 10% दे रखा है और ये 12% दे रखा है। ये मेरे पास में पहले वाला है और ये मेरे पास में दूसरे वाला आर्टिकल है। फिर इंटरचेंज करके ये मेरे पास में पहले वाला होगा और ये मेरे पास में दूसरे वाला होगा। यानी कि इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो दोनों का हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो एग्जामिनर ने कहा 10% का लाभ हुआ है। 10% का लाभ हुआ तो इसे 10 बटे में अगर मैं 100 खोलूंगा तो नीचे वाली वैल्यू मेरी क्रय मूल्य होती है और ऊपर वाली मेरी क्या होती है, आपकी प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट होगा, लॉस दिया तो लॉस होगा। यानी कि सोल्व करूंगा तो 1 रुपये का उससे लाभ होगा यदि 10 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। यानी क्रय मूल्य अगर 10 रुपये है, उसका CP 10 रुपये है, तो उसने बेचा कितने 1% के प्रॉफिट पे, तो बेचा कितने पे होगा 11 रुपये पे। फिर कह रहा है दूसरे वाले पे 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसे 20 बटे में अगर मैं 100 खोलूंगा तो 20 पंजे 100, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट है 5 रुपये पे। यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 5 रुपये दूसरे वाले का, तो उसने बेचा कितने पे 1 रुपये प्रॉफिट पे, तो बेचा कितना उसमें 6 रुपये पे। तो इन दोनों को अगर मैं समीशन करूं तो पहले वाले के जो SP का समीशन आएगा वो 17 रुपये आएगा। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यही सेम क्रय मूल्य तो इसका मेरा 10 रहेगा और इसका मेरा 5 रहेगा। अब क्या होगा, इस पे मेरा क्या निकलेगा, आपका इस पहले वाले पे क्या निकलेगा मेरा 20%, दूसरे वाले पे 10%। इसका 20% निकालूंगा तो 20% को मैं एक तरीके से और लिखता हूँ, यानी 20 बटे में आपका 100, तो 20 पंजे 100। यानी कि सीधा अगर मैं 6/5 निकालूंगा किसी नंबर का तो वो क्या होगा, उसका 20% अधिक मूल्य होगा। तो इसका मतलब है कि इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो 12 रुपये आएगा वो इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा पहले वाली साइकिल का। और इसका निकालूंगा 10%, यानी कि 10 बटे में आपका 100, तो ये हो जाएगा मेरा 1/10। यानी कि 11 में अगर 10 निकालूंगा तो उसका सेलिंग प्राइस है दूसरे वाले का, तो 11/10 करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 5.5। ये मेरे पास दूसरे साइकिल का सेलिंग पर आ जाएगा। और इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास 17.5 का सम आ रहा है। बट पहले वाले का सेलिंग प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस तो मेरे पास में 0.5 रुपीज़ का आ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए कितने का, 5 रुपये का। तो इस 0.5 को 5 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी और इसका भी कॉस्ट प्राइस तो सेम था, तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो अंतर कितना आ रहा है मेरा 5 का। बट एग्जामिनर ने क्या कहा, अंतर 5 का है, बट इसको इस 0.5 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट इसके अंतर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्ट अंतर मिल जाएगा। नहीं तो आप इस वाली वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दोनों का अंतर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।